What is happening in Manipur and the way you guys are restricting is too much. बीवी और बच्चे को साली दो बच्चे ससुर माँ को पकड़ के 6 आदमी को लेके चला गया। जल जला के ऊपर बैठा हुआ मणिपुर, आज कुछ भी हो सकता है। On 12th of December, a group of Meitei community members staged a protest in Delhi condemning the ongoing sexual exploitation and killings of Meitei women in Manipur. 38-year-old Tilim Uttam Singh mourns the tragic loss of his wife Tilim Thoibi Devi, who was 31 years old and one of these 6 victims brutally tortured and left lifeless near Gilgal village by the Barak River. एक दिन जिरेबाग में रुका, हमारा रिलीफ कैंप में वो यहाँ रुका। रुकने से सुबह होने से वो बोला, सुबह के टाइम में बोला था वो गुंगुल मेडिकल में 3 आदमी मिला, बोला मरा वाला 3 आदमी। हम पहला वाला मेरा बीवी, वो मेरा बच्चा, वो साले का छोटा बच्चा, तीन मिला। वो मिलने से बाद हम डॉक्टर के पास किया, साइन करने से हम चला गया। वो तो मरा वाला तो डॉक्टर का पास रह गया, और हम घर चला गया। चलने से बाद तो एक दिन वो दिन रुका। सुबह में बोला 2 आदमी मिला है। 2 आदमी मिलने से वो मेरा ससुर माँ मिला है। उसके बाद वो साले का बड़ा बच्चा वो मिला है। इसका तो पीछे का वो कना हो गया। वो कना होने से बाद क्या करेगा, अभी तो रो रहा है, बहुत रो रहा है। क्या करेगा अभी कुछ मालूम नहीं। तो रोते रोते वो रोना शुरू कर दिया। करने से अभी तो कुछ मालूम नहीं, किसने पकड़ा किसने मियाँ मालूम नहीं। बोला है कोई आदमी, बोला है कुकी ने पकड़ा। Talim further expressed that his only demand from the government is justice for his loved ones. हाँ, सरकार को क्या मांगेगा, पैसा तो नहीं देगा। पैसा तो मेरा नहीं चाहिए, मेरा जीवित चाहिए। तो पैसा देने से नहीं होता, काम नहीं चलेगा। पैसा देगा तो क्या करेगा। मेरा अच्छा वाला परिवार, 5 आदमी, हमारा 3 बच्चे और मेरा बीवी, 5 आदमी है। इसके बाद तो क्या करेगा। कोई आदमी से हम झगड़ा नहीं करेगा। रोजी रोजगार करके हम खाना खा के चल रहा है। उसका बाद तो क्या करेगा। सरकार को अभी क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अभी तो बोलने नहीं सकता है। वो बोलेगा तो सरकार से यहाँ तक, जिरीबाग से यहाँ तक दिल्ली तक पहुँच गया। दिल्ली तक पहुँचने से हम मांगने के लिए, बुलाने के लिए आया था। तो बड़ा वाला मीटिंग करने के लिए आया था। इसके बाद क्या मांगना है, वो कुकी का टेररिस्ट आदमी पकड़ के इसको सजा देना चाहिए। Advisor of the Delhi Meitei Coordination Committee, Hijam Rajan, alleged that the Manipuri people believe the state government is involved in the unrest gripping the region. दोस्त मैं नहीं कह रहा हूँ, मणिपुर की जनता या कुछ ये कह रहे हैं कि दबे जबान से इट इज़ मैनेज बाय द, इट इज़ डीप स्टेट इन्वॉल्व, ये बता रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मणिपुर की जनता ये कह रहा है। इट इज़ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अब इतने फोर्सेस है वहाँ पर, जहाँ
असम और मणिपुर की जो बॉर्डर है, जहाँ पर घटना जो हाल ही में जो घटी, उस जगह पर जो कुछ घर बच गए थे, कल इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बावजूद उनके घर को जलाया गया बम से, बम फेंक करके, ग्रेनेड है या अच्छा, मैं स्पेसिफिकली मैं मुझे आइडिया नहीं किस तरीके के बम से उसको ब्लास्ट किया गया। जो घर बच गए थे उन घरों को भी जला दिया गया। अब ये बताइए, असम राइफल्स है वहाँ पर, मणिपुर पुलिस है, मणिपुर कमांडो है, IRB है, CRP है, इतने पुलिस होने के बावजूद आपके सामने अगर वो सस्पेंशन ऑपरेशन की द्वारा उसमें जो रह रहे जो कुकरी उग्रवादी आकर के उस घर को जला रहा है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो इसका मतलब आप सिक्योरिटी फोर्सेस का सहमति से जलाया गया। He further emphasized the dire situation in Manipur, comparing it to the ongoing conflict in Gaza, highlighting the urgent need for attention and resolution. मणिपुर में आज भी जो है, we are sitting on a volcano. मणिपुर is on the volcano. जो जला के ऊपर बैठा हुआ है मणिपुर, आज कुछ भी हो सकता है। इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मैं चाहूँगा अमित शाह और हमारा जो नरेंद्र मोदी जी और जो सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, इसको जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के इस कॉन्फ्लिक्ट को एक टेबल टॉक, गन से कभी, बंदूक से कभी हल नहीं आता है। आप कितने भी आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी लगा दिया गया, तो आपने क्या कभी जो बंदूक से कभी किसी दंगा फसाद है उससे कोई सॉल्यूशन आता है क्या? नहीं आता है। उनका पीस कमेटी बनता है। आप टेबल टॉक कीजिए, जितनी जो सांप्रदायिक जो वहाँ की जो वासिंदा है, जो मेजर कम्युनिटी है, मितेई, नागा, कुकी है, उनके लीडर्स को बुलाइए, टेबल पर बुलाइए, इनिशिएट कीजिए, पीस टॉक कीजिए। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो पीस टॉक शुरू किया था, इवन जो यूक्रेन और जो हमारे जो देवतुल्य नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और जो रशिया की वार पे जो निगोशिएशन जो करने की जो कोशिश कर रहा था, वहाँ उधर भी तो एक निगोशिएशन होता है ना, पीस टॉक होता है ना। तो अपने भारत पे क्यों नहीं भाई? मणिपुर जस्ट लाइक इजराइल ने जो किया ना, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप चारों तरफ से पैक है, कोई नेशनल हाईवे नहीं है। नेशनल हाईवे जो है कुकी उग्रवादी द्वारा उसको बंद कर दिया गया है, वहाँ से टैक्स लिया जाता है, वहाँ बंदूकधारी लोग रहते हैं, मैतेई को चुन करके मारा जाता है। अगर ये सिचुएशन आपको अजीब सा नहीं लगता? ये भारत में भी हो रहा है करके। अब ये देखिए, जो इधर से जो पंजाब की रास्ता जो है, किसानों ने जो पिछले 1.5 साल से बंद किया हुआ, लेकिन ऑल्टरनेटिव रास्ता तो है इधर से पंजाब चंडीगढ़ जाने के लिए, हिमाचल जाने के लिए। लेकिन मणिपुर में ऐसे, क्योंकि हिल टेराइन होने की वजह से कोई रास्ता नहीं है। GRF की जो UGC नेट की जो नोटिफिकेशन निकल चुका है, आपका जो PhD के नोटिफिकेशन निकल चुका है। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, जो दिल्ली में जो IAS है, दिल्ली के IAS है, दिल्ली वासिंदा IAS है, दिल्ली वासिंदा IPS है, उनके बच्चे वो मणिपुर में अगर पोस्टेड होंगे, उनके बच्चे कैसे जो है वो उस एग्ज़ाम को एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करेगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। भारत के नागरिक को ये प्रश्न पूछना चाहिए। मणिपुर में ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये नहीं सोचना कि मेरा गली में, मेरा सहारनपुर में, मेरा गाजियाबाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बिल्कुल आएगा। आपके बच्चे को अफेक्ट करेगा, ये आपके पंजाब में अफेक्ट करेगा, अम्बाला में अफेक्ट करेगा, दिल्ली में अफेक्ट करेगा। ये दिल्ली के नागरिक, भारत के नागरिक को ये आवाज़ उठाना चाहिए। अमित शाह को बोलना चाहिए, भाई ये जो है भारत में ये जो है एक गोल्डन ट्रायंगल जो शिफ्ट हो रहा है मणिपुर की तरफ, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। The Meitei community concluded their protest by submitting a memorandum to Prime Minister Narendra Modi and political leaders demanding the cessation of Kuki appeasement, protection of Manipur's integrity, repeal of the Armed Forces Special Powers Act, that is the AFSPA, a ban on Kuki militant groups, and an end to the divide and rule approach for peace in the region.